6 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर जेल से निकलते ही एक और केस दर्ज हो गया है। विधायक के साथ साथ 13 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है रायपुर में, और केस दर्ज कराया है गंज थाने के प्रभारी निरीक्षक, यानी गंज थाना जो है रायपुर का जो गंज थाना है उसके इंस्पेक्टर ने। पूरा मामला क्या है, क्यों केस दर्ज किया गया और क्या आरोप लगाए गए, सारा कुछ डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। करीब 6 महीने से जिला कारागार रायपुर में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर जेल से बाहर आते ही एक और केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार कांड में आरोपी बनाए गए थे। 10 जून को बलौदा बाजार में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और इसी बलौदा बाजार कांड मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी 17 अगस्त को, यानी पिछले साल 17 अगस्त को की गई थी। करीब 6 महीने से ज़्यादा वक्त से देवेंद्र यादव जेल में बंद थे, रायपुर की जेल में बंद थे, और 21 फरवरी को उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। चूँकि देवेंद्र यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जब लोगों को एक खबर लगी कि देवेंद्र यादव जेल से बाहर आने वाले हैं तो बड़ी संख्या में युवा, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग जो देवेंद्र को पसंद करते हैं वो देवेंद्र यादव की रिहाई के वक्त रायपुर जिला कारागार के बाहर जमा हो गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सड़क पर जाम लग गया। अब इस पूरे मामले में जो गंज थाने के प्रभारी हैं उन्होंने एक केस दर्ज कराया है, और ये केस है सड़क को जाम करने का, ये केस है लोगों को परेशान करने का। इस केस में जो गंज थाने के प्रभारी हैं उन्होंने बताया, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 फरवरी को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई हो रही थी तो उस समय उनको व्यवस्था बनाने के लिए जिला कारागार के बाहर जाना था। जब वो वहाँ पहुँचे पुलिस बल के साथ तो बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जब देवेंद्र यादव जेल से बाहर आए तो बहुत सारे कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी उनकी तरफ दौड़े और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि आपस में धक्का मुक्की हुई, ऐसा थाना प्रभारी का आरोप है। ये धक्का मुक्की पुलिस के साथ भी हुई, ऐसा थाना प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो दर्ज कराई है गंज थाने के प्रभारी ने। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क जाम होने के कारण एम्बुलेंस और बाकी लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, इसलिए ये केस दर्ज कराया गया है। अब आपको बता दें कि केस किन किन के खिलाफ दर्ज किया गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भिलाई नगर के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव के अलावा इस केस में 12 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें सुबोध हरितवाल जो कि पीसीसी महामंत्री हैं, शांतनु झा, आकाश शर्मा जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के, शोएब डेवर, अतीक मेमन, फराज, फरदीन खोकर, अनवर हुसैन, शेख वसीम, नीता लोधी जो कि भिलाई की हैं, और बॉबी पांडे और शिवली मेराज खान। ऐसा करके करीब 13 लोगों के खिलाफ गंज थाने के प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट में देवेंद्र यादव के भाषण का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद गाड़ी पर खड़े होकर के, यानी गाड़ी पर चढ़ करके जब खड़े होकर के जो विज्ञापन दिया है उसका भी जिक्र किया है। हम आपको वो पूरा भाषण भी सुनवाते हैं कि देवेंद्र यादव ने क्या कहा था। क्या यही भाषण देवेंद्र यादव के खिलाफ FIR की वजह बना? खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना हौसला आप लोग जब मुझे देते हो तो ये जेल के ताले क्या मुझे वहां पे तकलीफ पहुंचा पाएंगे क्या? आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के प्रेम से, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से और आप सबके
आशीर्वाद से ये 6 महीने जेल नहीं कटी है, तपस्या किया है हमने, तपस्या की है। और ये तपस्या छत्तीसगढ़ के हर उस युवा के लिए की है जो खुलकर बोलना चाहता है, संविधान में दिए हमारे मौलिक अधिकारों के तहत अपने अभिव्यक्ति की आजादी को मानता है। हमने क्या किया था? हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए हमें जो सही लगा हमने कहा कि भाई सतनामी समाज के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरन जेल में डाल दिया गया है, लेकिन क्या हुआ? हमने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर बात की, आंदोलन का समर्थन किया, इन्होंने जेल डाल दिया। इनको लगा कि जेल में जाकर इनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ये हौसला आज सभी लोग देख रहे हैं कि अब देखिए कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि जैसे ये राजनीति से प्रेरित केस हो, क्योंकि अमूमन सड़क पर जाम लगते रहते हैं, तमाम तरह के आयोजन भी सड़क पर हो जाते हैं। उन कितने मामलों में पुलिस केस दर्ज करती है, वो भी तब जब खुद थाना प्रभारी आगे आकर के केस दर्ज कराए। तो ये पूरा मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये भी लगभग साफ हो गया है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को पार्टी में भी कोई बड़ा पद मिल सकता है, यानी संगठन की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, जो उनकी लोकप्रियता है उसके आधार पर। दोनों ही दलों यानी कि कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेताओं और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के नेताओं की निगाहें इस समय भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर हैं। आने वाले दिनों में भिलाई नगर विधायक को लेकर के और क्या अपडेट हो सकता है, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि अपनी रिहाई के बाद, यानी कि कल उनकी रिहाई हुई थी और आज देवेंद्र यादव बताया जा रहा है कि दिल्ली गए हुए हैं और वो रात में वापस आ सकते हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।